तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग जो नर जननांग पढ़ चुके हैं, फिर मादा जननांग पढ़ चुके हैं। अब वो मादा जननांग की जो सहायक ग्रंथियां हैं, ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मादा सहायक ग्रंथियां यानी मादा में जो सहायक ग्रंथियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो भागों में बटा हुआ है। क्या? दो भागों में बटा हुआ है। तो पहला क्या है? पैरा यूरेथ्रल ग्रंथि और दूसरा है बार्थोलिन ग्रंथि। तो देखते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्रंथि है क्या। इसको बोलते हैं स्केन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्केन ग्लैंड। यह एक जोड़ी होते हैं। क्या होती है? यह एक जोड़ी। एक जोड़ी में कितना होता है? दो होता है। कितना? दो होता है। ये म्यूकस के समान पदार्थ का श्रावण करती है। म्यूकस जैसा हम बताए थे कि म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को बोलते हैं म्यूकस। उसी के समान एक पदार्थ का एक श्रावण करती है। उसे वैसा ही पदार्थ का श्रावण करती है, यानी चिपचिपा पदार्थ का श्रावण करती है। ये मूत्र द्वार के समीप खुलती है। मूत्र द्वार के समीप का मतलब मूत्र द्वार के बगल में ही। अब देखते हैं बार्थोलिन ग्लैंड यानी बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि ये भी पूछा जाता है कि बार्थोलिन ग्रंथि किसमें पाई जाती है, नर में कि मादा में? किसमें होती है? मादा जनन। ये भी एक जोड़ी होती है, यानी एक जोड़ी का मतलब इसमें दो होता है। ये नर के काउपर ग्रंथि के समजात होता है। यानी जो नर में काउपर ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि के बारे में बताया था। काउपर ग्रंथि है जस्ट उसी के समजात यानी उसी के समान इसमें भी पाया जाता है। ये योनि द्वार के समीप खुलती है, यानी योनि द्वार के जस्ट बगल में ही खुलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मादा बाह्य जननेंद्रिया। इसको बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया या वल्वा। तो ये जो है ये प्रमुख अंग है, जो मादा जननांग की जो पार्ट्स है, जो अंग है उसके, जो जनन के अंग है उसके ये पार्ट्स है। कौन सा पार्ट्स है? तो आप देख सकते हो 5 पार्ट में है। पहला है मॉन्स प्यूबिस यानी जघन सैल। दूसरा है दूसरा है लेबिया मेजोरा यानी बृहद भगोष्ठ। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है लेबिया माइनोरा यानी लघु भगोष्ठ। फिर चौथा है क्लाइटोरिस यानी भागसेफ। और पांचवा है हाइमन यानी हाइमन झिल्ली। तो ये मादा के बाह्य जननेंद्रिय है। बाह्य का मतलब बाहरी रूप से जो दिखता हो वो जननेंद्रिय है। तो उसके बारे में ये जो पांच वो पार्ट है, पांचों पार्ट्स को अब हम लोग डायग्राम के अनुसार मतलब एक फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग मादा सहायक ग्रंथिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब जो मादा के बाह्य ज्ञानेंद्रिया यानी जननेंद्रिया को हम लोग अब डायग्राम के द्वारा समझते हैं, चित्र के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो गया आपका पूरा ये डायग्राम। तो आप देख सकते हो ये जो हम पार्ट लिखवाए थे, ये मॉन्स बेबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये यही भाग हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, मतलब समझते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ये है क्या है? विजाइना यानी योनि द्वार। तो ये कौन सा है? ये जस्ट इसके एकदम बीचों बीच है। और ये जो इसके कई लेयर है, दो दो लेयर है इसके ऊपर। तो ये जो ऊपरी लेयर है वो क्या है? लैबिया मेजोरा। इसी को बोलते हैं लैबिया मेजोरा। जस्ट उसके बीच वाला भाग, ये वाला जो भाग है वो क्या है? लैबिया माइनोरा। और जो ये आप देख सकते हो जस्ट उसके नीचे ये छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। और जस्ट इसके ऊपर आप देख सकते हो दो दो ठो बिंदु बिंदु है, डॉट डॉट जैसा है। एक ऊपर एक नीचे है। जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं मूत्र द्वार। क्या है? मूत्र द्वार। और जो ये ऊपर वाला उसके ऊपर है उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। और ये जो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? उदर। क्या है? उदर। उदर का मतलब पेट। और ये जस्ट क्लाइटोरिस के ऊपर आप देख सकते हो ये बालों जैसा है, ये गुद्दा है, गुद्दा जैसे वहां पे, मतलब बालों से मतलब पूरा एकदम बाली बाल होगा वहां पे, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। और जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हो ये जो योनि द्वार है, तो इसके जस्ट एक पतली झिल्ली आकार का होता है, एक पतली सी झिल्ली से आकार की होती है, उसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। ये हाइमन झिल्ली कहाँ प्राप्त कहाँ होती है?
योनि द्वार के जस्ट उसके अगल बगल, उसके ही बगल में एक एकदम पतली झिल्ली जैसी होती है, जो कि एक्सरसाइज हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, या संबंध बनाने के समय ये टूट जाता है। क्या? हाइमन झिल्ली। तो हम लोग मादा के अब लैंगिक अंग के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइमन। हाइमन जैसा कि हम बताए थे डायग्राम में, हाइमन क्या होती है? जो योनि द्वार होती है उसको ये एक पतली झिल्ली की लेयर में उसको मतलब बांध के रखते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका हिंदी बोलते हैं योनि आच्छाद। ये हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति महिला की वर्जिनिटी का वास्तविक सूचक नहीं है। वास्तविक सूचक नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि जब महिला या फुटबॉल खेलती है या रनिंग करती है या साइकिलिंग, घुड़सवारी, चाहे कुछ भी एक्सरसाइज कर सकती है, तो वो ये इतनी पतली झिल्ली होती है कि वो कैसे भी करे वो टूटी जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए इस वर्जिनिटी का वास्तविक ये सूचक नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या होता है? स्तन ग्रंथियां। क्या होती है? स्तन ग्रंथियां। ये कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। क्या? एक जोड़ी। अब देखते हैं कि सभी स्तनधारी मादाओं में सक्रिय स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या मतलब? सभी स्तनधारी महिलाओं में सक्रिय स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, यानी सभी मादाओं में मतलब स्तन ग्रंथियां सक्रिय, सक्रिय होने का मतलब कि दूध पिलाने की क्षमता सब में होती है। ये मादाओं का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये पूछा जाता है कि मादाओं का द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसमें होता है? किसमें होता है? मेमरी ग्लैंड में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन सा होता है? मेमरी ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि होती है। ये रूपांतरित श्वेत ग्रंथि होती है। ये भी पूछा जाता है कि श्वेत ग्रंथि किसमें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? मादाओं में। और कहाँ पाई जाती है? तो मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां में। तो अब हम लोग इसको कार्य कार्य देखते हैं। ये दूध का संश्लेषण तथा श्रावण करती है। क्या करती है? दूध का संश्लेषण तथा श्रावण करती है, यानी दूध का श्रावण करती है। ये दुग्ध नवजात शिशु के लिए पोषण का कार्य करता है। क्या करता है? पोषण का कार्य करता है। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, और जो शिशु होता है उसके लिए पोषण क्यों होता है? क्योंकि जो शिशु होता है उसकी जो बोन्स होती है, मसल्स होती है, उतना डेवलप नहीं रहता है। तो उसकी जो मसल्स है, जो उसकी बोन्स यानी हड्डियां, उसको जुड़ने में ये जो माँ का दूध है, जो मादाओं का दूध है, वो उपयोगी होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम अधिक है। और जो हड्डियों को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? कैल्शियम का। तो जब कैल्शियम मिलेगा तो उसकी हड्डियां जुड़ेगी, जब हड्डियां जुड़ेगी तो नवजात शिशु से बड़ा शिशु। जो दुग्ध है ये नवजात शिशु के लिए पोषक का कार्य करता है।